आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम किसी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nवें पद को ज्ञात करना सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ज्ञात करना सीखेंगे। रवि प्रतिदिन अपनी गुल्लक में कुछ कुछ रुपए डालता है। यदि वह पहले दिन 1 रुपया डालता है और प्रतिदिन गुल्लक में डाली जाने वाली वृद्धि की रकम में 1 रुपए की वृद्धि करता है, क्या आप बता सकते हैं कि रवि 10 दिन में कितने रुपयों की बचत कर चुका है? इसके लिए हमें रवि द्वारा गुल्लक में डाले गए रुपयों की सूची बनानी होगी। सूची का पहला पद क्या होगा? बिल्कुल सही, पहला पद यानी कि ए 1 होगा, क्योंकि वह पहले दिन 1 रुपया गुल्लक में डालता है। क्योंकि रवि प्रतिदिन 1 रुपये की वृद्धि करता है, इसलिए वह अगले दिन 1 जमा 1 बराबर 2 रुपये गुल्लक में डालेगा। इसी तरह आगे बढ़ने पर हमें एक समांतर श्रेणी मिलती है, जो कि रवि द्वारा प्रतिदिन गुल्लक में डाली गई रकम को दर्शाती है। अब हमें जानना है कि रवि ने इन 10 दिनों में कुल कितने रुपए गुल्लक में डाले, जिसके लिए हमें इस श्रेणी के सभी पदों का योगफल यानी कि सम निकालना होगा, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, जो किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल को प्रदर्शित करता है। इसे समीकरण 1 से निरूपित कर सकते हैं। समीकरण 1 के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर हमें समीकरण 2 मिलती है। समीकरण 1 व 2 समान मानों को प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ हल करने पर हमें S बराबर 55 प्राप्त होता है। अतः रवि अब तक अपनी गुल्लक में कुल 55 रुपए डाल चुका है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने की प्रक्रिया में हम इस चरण पर चर्चा करते हैं। यदि हम इस चरण को इस प्रकार लिखें, तो आप इसे देखकर क्या बता सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यह संख्या 10 एपी में पदों की संख्या को दर्शा रहा है। कोष्ठक में यह संख्या 1 एपी का प्रथम पद तथा 10 अंतिम पद है। अतः इस प्रकार हम किसी भी परिमित एपी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम n पदों की किसी एपी पर गौर करें, जिसमें हम जानते हैं कि पहला पद a, अंतिम पद यानी कि nवां पद an है, तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार n पदों की इस एपी के पदों का योगफल हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एपी का nवां पद क्या होगा? बिल्कुल सही, यह a जमा n घटा 1 गुना d होगा, जहां d इस एपी का सार्व अंतर होगा। अगर हम इस सूत्र में an का मान प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करें, तो हमें यह सूत्र मिलता है, जो किसी एपी जिसका सार्व अंतर d है के प्रथम n पदों के योगफल को निरूपित करता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ज्ञात किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।